दोस्तों, एक खबर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं बटोर रही है। खबर यह है कि पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री रहीसा खान के परिवार में उनके भतीजों के साथ गोकलपुर में झगड़ा होता है। गोकलपुर गांव के लोग उनके साथ मारपिटाई करते हैं। खबरें ये हैं, लेकिन बात ये भी सामने आ रही है कि गोकलपुर गांव के और नीमखेड़ा के जो लोग हैं उनके बीच में आपसी लेन देन को लेकर के ये झगड़ा हुआ है। हम लोग गोकलपुर गांव पहुंचे, हम लोग मान्यता गांव पहुंचे, वहां पर हम लोगों ने बातें की और क्या कुछ सच्चाई थी, वहां के लोग क्या कुछ बता रहे थे, उसकी जानकारी हम लोगों ने आप तक पहुंचाई। इसके बाद हम लोगों ने रहीसा खान के बेटे सकीम रहीसा को भी फ़ोन किया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा है कि वहां पर झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़े के दौरान मैं मौजूद नहीं था। वहीं जो गांव के लोग थे उन्होंने ये कहा है कि सकीम रहीसा खान ने वहां पर फायरिंग की और हमने उसके साथ मारपिटाई भी की है। अब इसमें जो नई अपडेट आई है वो ये है कि इस पूरे मामले में गोकलपुर गाँव के कम से कम 50 से 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनका बाई ने मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं आपकी जानकारी बता दें कि इस मामले में पुनाना पुलिस ने गांव गोकलपुर निवासी 10 नामजद सहित 60 के खिलाफ रुपए लूटने, वाहन तोड़ने, मारपीट करने का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि गांव नीमखेड़ा निवासी परवेज पुत्र इसराइल ने शिकायत देकर आरोप लगाया है कि वो अपनी कार द्वारा पुनाना से गांव नीमखेड़ा सोमवार को जा रहे थे। जब वो गांव मानवता के पास पहुंचे तो पहले से ही 5 दर्जन से अधिक लोग हथियारों से लैस थे। हमलावरों ने मानवता पहुंचते ही उनकी कार पर हमला कर दिया। इसमें परवेज पुत्र इसराइल, मुजाहिद पुत्र मुश्ताक और सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए। यानी कि जो शिकायत दी गई है परवेज की तरफ से, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जब हम लोग मानवता के अड्डे पर पहुंचे तो उस दौरान करीब 5 दर्जन से ज़्यादा लोग हथियारों से लैस थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब हथियारों से लैस हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हथियार लेकर कोई आ रहा है तो उस हथियार को चलाएगा जरूर, लेकिन इस दौरान ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर तो गोलियाँ चली ही नहीं है। ये बात खुद जो रहीसा खान के बेटे हैं सकीम रहीसा खान, वो लाइव आते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि वहाँ पर कोई गोली नहीं चली। जब हथियार थे तो गोली चली क्यों नहीं। आगे हम आपको बताते हैं कि इस शिकायत में और क्या कुछ लिखा गया है। घायलों को पुनाना सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने लाठी डंडों से उनकी कार तोड़ दी और करीब 12,000 रुपये लूट लिए। ये बात गोकलपुर के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि जब नीमखेड़ा के लोगों ने फायरिंग स्टार्ट की तो उसके बाद गोकलपुर गांव के लोगों ने नीमखेड़ा गांव के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। ये बात खुद गोकलपुर गांव के लोग कह रहे हैं, बल्कि इसे छिपा नहीं रहे हैं। इसके अलावा थाना प्रभारी ने बताया है कि परवेज पुत्र इसराइल की शिकायत पर गांव गोकलपुर निवासी साबिर, अब्बास, तालिम, मनोज, साकिब, तारिफ, यूनुस, माजिद, आकिल, मुस्तफ़ा के अलावा 50 से 60 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो खबर है ये आप लोग के सामने रही है। अब इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल फिर वहीं आ जाता है घूम फिर करके, अगर हथियार दोनों पार्टियों के पास थे तो वहां पर फायरिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का हुआ है। अगर हल्का फुल्का हुआ है तो इतनी ज़्यादा 50-60 लोग हल्की फुल्की तोड़फोड़ कर रहे हैं वहाँ पर, और उसके बाद में फिर पिटाई भी कर रहे हैं तो उसमें मामूली चोट आ रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि हम लोग भी इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम लोग उन बातों को आपके सामने बता रहे हैं जो गाँव वाले बता रहे हैं या फिर जो लोग सफाई दे रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो भाई वहाँ पर लड़ाई हुई ही नहीं है। अरे भाई, वहाँ पर अगर लड़ाई हुई ही नहीं है तो फिर उसके बाद में मुकदमा दर्ज क्यों हुआ? क्यों अब यानी कि पुलिस ने 50-60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? इसका मतलब ये है कि झगड़ा तो वहां पर हुआ है, लेकिन झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।
मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान। मलखान।